तो शायद किसी को अंदाजा नहीं है कितना बड़ा चेंज आएगा। खबर निकलकर सामने आई है कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज अब भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर बनाने जा रही है। आपको हैरानगी होगी, इंडिया ने 320 अरब डॉलर का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया है, 320 बिलियन डॉलर्स, और जो हार्डवेयर एक्सपोर्ट्स हैं हिंदुस्तान की वो हैं 194 बिलियन डॉलर्स। इंडिया तो अब्बू है ना सबका, टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। जो मौजूदा सबसे बड़ा डाटा सेंटर है वो अमेरिका में है। इसकी कैपेसिटी मात्र 600 मेगावाट है, हमारे वाले की 3.5 गीगावाट होगी, यानी करीबन 5 गुना साइज में बड़ा होगा। 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ डंकियां लगा के अमेरिका आएगा। मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढ। जामनगर में डेटा सेंटर लगाने के ऐलान से कर दी है। ये डेटा सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर से काश पटेल ढूंढते। कंपैरिजन गलत है। मैं गलती एक्सेप्ट करता हूं, मुझे नहीं ढूंढना चाहिए। आज वहां से दुनिया भर के सीईओज निकल के आ रहे हैं कि नया मदारिस एक्ट बनने से पाकिस्तान पर FATF और GSP प्लस समेत आलमी इदारों की पाबंदियां लग सकती हैं। एक मीटिंग में तो किसी ने कहा यार, मैंने कहा यार पाकिस्तान से कंपैरिजन बनता नहीं है। हमारा कंट्री जो है वो कर्जों पे है, इमदादों पे है, लूट मार है। दर मुबादला सिर्फ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेच के हिंदुस्तान ने कमा लिया है। विवेक रामास्वामी बायोमेडिसिन पढ़ के आया तो लॉ स्कूल में जब गया उस वक्त भी उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा थी, अभी अंडर ग्रेड था। जब लॉ स्कूल ग्रेजुएट किया हिज नेट वर्थ वाज 11 मिलियन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गुजरात के जामनगर में बनाया जाएगा। इसी के साथ रिलायंस AI सेक्टर में एंट्री मारने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी AI तकनीक में दुनिया की अग्रणी कंपनी एनवीडिया से सेमीकंडक्टर खरीद रहे हैं। अडानी ग्रुप पहले ही इस सेक्टर में कूद चुका है। अडानी इंटरप्राइजेज ने अमेरिका की कंपनी एडज कनेक्ट्स के बीच जॉइंट वेंचर बनाया है। इसे अडानी कनेक्ट्स नाम दिया गया है, जो भारत में हाइपर स्केल डेटा सेंटर का नेटवर्क बनाने की योजना बना रहा है। पिछले साल अक्टूबर में एनवीडिया AI समिट के दौरान रिलायंस और एनवीडिया ने भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मिलकर काम करने की घोषणा की थी। एनवीडिया ने तब कहा था कि वह रिलायंस द्वारा बनाए जा रहे 1 गीगावाट डेटा सेंटर के लिए अपने ब्लैकवेल AI प्रोसेसर की सप्लाई करेगी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन जामनगर, इंडिया। यह है आज की खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे। ये खबर ये बता रही है कि भारत का फ्यूचर क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा सेंटर्स में, डेटा कलेक्शन में, सेमीकंडक्टर्स हब बनाने में इंडिया का फ्यूचर क्या है, ये उसके लोग बता रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि इससे पहले, अभी एक दिन पहले, यानी इस खबर से चंद घंटे पहले अमेरिका में एक अनाउंसमेंट हुई जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कुछ बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज और कुछ और लोग, अथॉरिटीज उनके साथ मौजूद थे, जहां पर ये अनाउंस किया गया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ स्टार गेट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। अब स्टार गेट प्रोजेक्ट को वैसे इलॉन मस्क और कुछ और लोगों ने उसको अपोज किया है, लेकिन ये जो स्टार गेट प्रोजेक्ट है ये भी एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मरकजी नुक्ते पर और एक अमेरिका को उसका हब बनाने की बात है। लेकिन इसी के साथ उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब उसके चंद घंटे के बाद खबर ये आती है कि मुकेश अंबानी, जो कि इंडिया का अमीर तरीन आदमी है, उसने ये फैसला किया है और कर चुका है। फैसला ये अभी नहीं किया बल्कि वो इसके ऊपर काम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं कि भारत में जामनगर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा। इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है 3 गीगावाट, जो कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, ये कही जा रही है। अब डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर क्या है? देखिए, हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, यही सब दुनिया का मुस्तकबिल है। फ्यूचर जो है इस वर्ल्ड का वो यही है, और जो कंट्री इसमें आगे होगा वही आगे बढ़ेगा, वही सबसे बड़ी सुपर पावर करार पाएगा। यही वजह है कि अब ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इसने ये कहा है कि हर तरह का ऐसा जो भी साइंस की, टेक्नोलॉजी की तरक्की है, उसमें प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम नए ला रहे हैं।
डेटा सेंटर मुकेश अंबानी ने जब ये सोचा, तो आप ये बात याद रखिए कि मुकेश अंबानी खुद भी ये बात कह चुके हैं कि वो मोदी भाई को फॉलो करते हैं। मुकेश अंबानी के मैंने 1-2 इंटरव्यूज देखे जिसमें उनका कहना था कि नरेंद्र भाई जो कहते हैं और जो उनका एक पर्सपेक्टिव है, जो उनका सोच है इंडिया के लिए, जो उनके प्लान्स हैं, वही उनके प्लान्स हैं और वो उन्हीं प्लान्स पर अमल करते हैं। तो जाहिर है कि ये तो हम पहले कई बार सुन चुके हैं मोदी साहब की जुबानी कि हम भारत को सेमीकंडक्टर्स का हब बनाएंगे। तो ये जो डेटा सेंटर बनाने की बात है, ये भी अब हो गई। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ होगा? जामनगर, इंडिया में। तो वही मैं कह रही हूँ कि ये कोई छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अब जैसा मैंने बताया कि जहां पर डेटा सेंटर होगा, अब देखें, ये जो हम बात करते हैं ना कि डेटा सेंटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वैसे तो मुकेश अंबानी साहब को आदत है हर बड़ी चीज बनाने की। इससे पहले ऑयल रिफाइनरी और बहुत सारी जो भारत के अंदर सबसे बड़े दुनिया के बिजनेस ऑफिसेज बने, वो मुकेश अंबानी ने बनाए, क्योंकि उनको ये एक शौक भी है और वो ये चाहते हैं कि क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत को कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया है, तो वो हर बड़ी चीज़ जो है वो वहाँ पर बनाना चाहते हैं। और हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी हमने प्रोग्राम्स भी किए कि अब ये वाला सबसे बड़ा ऑफिस बन गया है, अब ये सबसे बड़ी बिल्डिंग बन गई है। मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टैचू है वो भी इंडिया में। इससे पहले मुझे ये नहीं पता था, लेकिन उस पर हम फिर बात करेंगे। तो अभी जो है जो मैंने आपसे ये बात की कि आप ये सोचेंगे, देखें डेटा सेंटर, वैसे तो आप इस पे एक्सप्लेन करने पे आएंगे तो पता नहीं कहाँ से बात निकल जाएगी, लेकिन डेटा सेंटर जो है वो ख़ास तौर पर जो है ना, ये आप कह लें कि एक तरीके से सेंट्रल हब होता है फॉर स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा। और ख़ास तौर पर ये बिजनेसेस जो हैं उनको एनेबल करता है, रन क्रिटिकल एप्लीकेशंस, एक्सेस इंफॉर्मेशन and support essential services like email, online transactions and cloud computing। और फिर वो इंश्योर करता है data security, accessibility through features like backup power and disaster recovery mechanism, essentially acting as the backbone of modern digital operations। जो digital operations, modern digitalization भी है, इस सब के अंदर भारत का जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है। देखिए, ये बात आप याद रखिए कि ये बात पहले होती रही कि जो दुनिया है वो कोशिश ये करती है कि जो डेटा है वो चुरा कर ले जाए भारत में, क्योंकि सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पे सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो इंडिया का डेटा बड़ा वो समझा जाता है और उससे ले जाकर उसको पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल भी करती है।